हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग अपने इस वीडियो में सीखेंगे डायनेमिक फॉर्म जनरेशन। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग चलते हैं अपने स्क्रीन पे। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें। तो दोस्तों देखिए, ये है डायनेमिक फॉर्म जनरेशन जिसमें कि मैंने एक सिंपल सा नेम और ये दो फील्ड ऐड करके रखा है। अगर मैं इस ऐड बटन पे क्लिक करूँ तो ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद एक और फील्ड ऐड हो जाएगा जिसमें कि नेम और एज हम लोग स्टोर करा पाएंगे। तो अगर मैं ऐड और करूँ और ऐड करने पे और फील्ड ऐड होंगे, अगर रिमूव करूँ तो लास्ट वन वाला जो हम लोग का फील्ड होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो देखिए, अगर मैं रिमूव करता हूँ तो रिमूव करने पे डिलीट हो गया। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग को ये फंक्शनैलिटी अपने इस डायनेमिक फॉर्म जनरेशन वाले वीडियो में सीखना है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं इसको बनाना। तो चलते हैं हम लोग अपने स्क्रीन पे। इसे मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि हम लोग को इस पे काम करना है फिलहाल। क्योंकि देखिए, इसमें ना तो अभी ऐड बटन फंक्शनलिटी काम कर रहा है, ना तो रिमूव ना तो सबमिट। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने वीएस कोड के अंदर। तो वीएस कोड के अंदर दोस्तों वही देखिए, ये हमारा कोड है जिसमें कि मैंने एक सिंपल सा HTML और CSS का टेम्पलेट बना के रखा है जिसको JSX भी बोलते हैं। तो इस तरह से दोस्तों मैंने डायनेमिक फॉर्म का एक डिव बनाया है, कंटेनर बनाया है, उसके अंदर एक टाइटल दे दिया है डायनेमिक फॉर्म जनरेशन का। फिर उसके अंदर एक फॉर्म बनाया है जिसमें कि डिव दे दिया, लेबल दे दिया, नेम, और एक इनपुट फील्ड लिया जिसका सिर्फ टाइप और प्लेस होल्डर मैंने फिक्स किया अभी। और टाइप और प्लेस होल्डर इंटर एज, इंटर नेम है, इस तरह से। और 3 बटन मैंने बनाया है, ऐड है, रिमूव है और सबमिट है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने एक सिंपल सा UI बना लिया। अगर मैं इसके CSS फाइल पे चलूँ तो CSS फाइल पे यहाँ पे मैं देखिए ये नॉर्मल HTML और CSS का स्टाइलिंग सब है। तो यहाँ पे ऐसा स्टाइलिंग्स करके मैंने, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। वैसे आप लोग का अलग रिक्वायरमेंट होगा तो मे भी आप लोग को अलग स्टाइलिंग्स की ज़रूरत पड़े, बट फिर भी अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने ये UI तैयार किया है। तो अब हम लोग चलते हैं इसके फंक्शनैलिटी पे। तो अगर हम लोग ऐड करें तो ऐड करने पे हमारा एक और फील्ड ऐड हो जाना चाहिए। फिर चलिए हम लोग इस फंक्शनैलिटी को ऐड करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम लोग को यूज स्टेट हुक्स को इंपोर्ट करा लेना होगा रिएक्ट लाइब्रेरी से। तो दोस्तों हम लोग को क्या करना होगा, एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट इनपुट सेट इनपुट स्टेट को हैंडल करने के लिए, जो कि हमारा जितने भी इनपुट फील्ड होंगे उसके स्टेट को ये हैंडल करेगा। तो हम लोग यूज स्टेट हुक्स का यूज़ करके उस एरे में एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसका कि ID हम लोग डाल देंगे 0, ID 0 से स्टार्ट करेंगे 0, और उसमें नेम दे देंगे, नेम एम्प्टी स्ट्रिंग क्योंकि इनिशियल हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, और एज दे देंगे हम लोग, वो भी एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देंगे। इसके बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा, इसको सेव करूँगा। सेव करने के बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा कि ये जो हमारा डिव है नेम और एज, उसको हमको रेंडर कराना है कंडीशनली। ओके, तो मैं इसको कट करता हूँ। यहाँ से कट करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जितना हमारे पास इनपुट होगा उस पर मैं मैप करूँगा, मैप फंक्शन चला के उस पर मैं रेंडर करूँगा। आइटम, एक आइटम वो रिटर्न देगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, रिटर्न करा दूँगा जो हम लोगों ने वहाँ से कट किया था, जिसको हमको बार बार रिपीट करना है जिस कोड को। तो इस तरह से दोस्तों मैं उसको पेस्ट कर दूंगा। अब मैं राइट बटन क्लिक करूँगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा तो सारे सिंटैक्स सही हो जाएंगे। तो अब दोस्तों इसको करने के बाद हमको इनपुट फील्ड में यहाँ पे वैल्यू सेट कर देना है। वैल्यू इज इक्वल टू इनपुट, वैल्यू इज इक्वल टू आइटम। क्योंकि अब देखिए हम लोग रेंडर कर रहे हैं तो कोई भी एक रेंडर करते टाइम जो हमारा आइटम होगा वो उस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रीडायरेक्ट करेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, आइटम डॉट वैल्यू, आइटम डॉट नेम, क्योंकि हमारा नेम आ रहा है। और उसके बाद इसमें भी वैल्यू लोग सेट कर देंगे, आइटम डॉट एज होगा इसमें। इस तरह से दोस्तों मैं क्या करूँगा, एक नेम भी लगा दूंगा। नेम इज इक्वल टू, इसका हम लोग नेम दे देते हैं, और इसमें नेम एट्रीब्यूट में हम लोग लगा देते हैं एज। दोस्तों ये नेम और एज यहाँ पे आप लोग को सेम रखना होगा जो आप यहाँ पे यूज स्टेट हुक्स का हैंडल करके आप लोग यहाँ पे वेरिएबल बना रहे हैं, नेम और एज। तो इस तरह से आप लोग को नेम सेम रखना होगा। तो अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे क्या करना होगा कि हम लोग को ऑन चेंज एक प्रॉपर्टी लाएंगे, ऑन चेंज हैंडल इवेंट करेंगे। इसमें कि इवेंट आएगा, और हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक फंक्शन कॉल करेंगे हैंडल ऑन चेंज, जो कि ये इवेंट पास करेगा। और जो हमारा इंडेक्स होगा, तो इस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का इंडेक्स क्या होगा, आइटम डॉट ID, जिसका ID हम लोग ले रहे हैं, तो आइटम डॉट ID हम लोग भेजेंगे। ओके, तो अब हम लोग दोस्तों ये क्या करते हैं, इसमें भी हम लोग सेम चीज़ लगा देते हैं, Ctrl+C करते हैं,
और इसको ऑन चेंज प्रॉपर्टी लगा देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक फंक्शन बनाएंगे कॉन्स्ट हैंडल ऑन चेंज नेम दे करके। तो इसके अंदर एक तो पहला हम लोग को इवेंट आएगा और एक उसका आईडी आएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग ये बना लेंगे एरो बैक फंक्शन। सबसे पहले हम लोग करेंगे अपडेट, एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट, इसमें कि हम लोग लिखेंगे अपडेटेड इनपुट्स। उसमें हम लोग क्या करेंगे, इनपुट में मैप करेंगे, इनपुट डॉट मैप आइटम रिटर्न होगा इसमें आइटम, और हम लोग कंडीशन लगाएंगे इफ आइटम डॉट आई डी इज इक्वल टू जो हम लोग का आईडी आया है उस पार्टिकुलर इनपुट फील्ड के, जब हम लोग ऑन चेंज करा रहे हैं तो उसको हम लोग कंपेयर करेंगे। अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो हम लोग को क्या रिटर्न करना है, रिटर्न वो ऑब्जेक्ट जो आइटम आ रहा है और जो फील्ड हम लोग को कैसे, जो की जो हम लोग नाम जिस नाम का चेंज कर रहे हैं तो उसको कैसे लेंगे, इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम, और उसका वैल्यू रहेगा हमारा इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इस तरह से दोस्तों हम लोग सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अगर हमारे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो हम लोग सिंपल रिटर्न करा देंगे आइटम को। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसमें दोस्तों, कि सेट इनपुट में हम लोग अपडेटेड इनपुट को सेट करा देंगे, सेट इनपुट। तो इससे क्या होगा कि हमारा आइटम इनपुट का जो वैल्यू होगा वो अब अपडेटेड इनपुट हो जाएगा। मैं इसको कंसोल करके चला के दिखाता हूँ आपको, कंसोल डॉट लॉग इनपुट। अगर मैं इसको सेव करूँ और चलूँ अपने यूआई पे, तो यूआई पे चलने के बाद आप देख सकते हैं कि अगर मैं कंसोल वाला टैब खोलूँ, कंसोल टैब खोलने के बाद इस पर मैं अगर इसको क्लियर कर दूँ सारी चीज़ को, और यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करूँ जी ठीक है, जी सिंपल एक जी मैंने सिर्फ टाइप किया, तो देखिए नेम में जी मेरा स्टोर हो रहा है। अगर मैं इस पर कुछ GGVSG लिख दूँ तो देखिए ये हमारा नेम में स्टोर हो रहा है। अगर मैं एज पे करूँ, एज पे 7 लिखूँ तो देखिएगा हमारा नेम में जो हम लोग लिखे हुए हैं वो आ रहा है और एज में जो हम लोग 7 लिखे हैं वो आ रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग ऑन चेंज लगा दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, ऐड प्रॉपर्टी लगाते हैं कि ऐड बटन क्लिक होने पे एक और हमारा इनपुट फील्ड ऐड हो जाए। तो चलिए हम लोग दोस्तों एक फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट ऐड बटन फंक्शन। इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट न्यू इनपुट करके, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसका आईडी क्या रहेगा, करंट इनपुट का लेंथ। क्योंकि अगर दोस्तों अगर मान लिया हमारा सिर्फ एक ही डेटा है, अभी इनिशियल तो हम लोग का एक है जिसका आईडी 0 है, बट अगर मैं दोबारा पहली बार अगर क्लिक करूँगा ऐड बटन पे तो उसका इनपुट डॉट लेंथ क्या हो जाएगा 1, तो आईडी हमारा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हर बार जितने बार भी हम लोग करेंगे तो आईडी 1 से इंक्रीज कर जाएगा। तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेम और एज, नेम जो है नेम और एज जो सिंपल हम लोग को एम्प्टी स्ट्रिंग रखना है उस नए एडेड फील्ड का एज। इस तरह से दोस्तों मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैं क्या करूँगा, सेट इनपुट में इस एरे के अंदर इनपुट एरे के अंदर मैं इनिशियल इसका जो वैल्यू होगा वो स्टोर करूँगा इनपुट में, और फिर जो हम लोग न्यू इनपुट जो हम लोगों ने यहाँ पे लिया है उसको सिर्फ सिंपल इस एरे में ऐड करना है। अगर मैं सेव कर दूँ, अगर हम लोग चलें इस पर, तो जैसे ही मैं ऐड बटन क्लिक करूँ, क्योंकि अभी ये काम नहीं करेगा क्योंकि हम लोगों ने ऑन क्लिक ऐड बटन पे नहीं लगाया है। तो चलिए ऑन क्लिक लगा देते हैं, ऑन क्लिक ऐड बटन फंक्शन। सेव करने पे अगर चलता हूँ अपने यूआई पे, अगर मैं ऐड बटन पे क्लिक करूँ देखिए हमारा ऐड हो रहा है। अगर मैं इसके फील्ड में कुछ लिखूँ, जैसे कि आप लोग GHJ लिखो, तो देखिएगा हमारा इनपुट आईडी 3 है, जिसका आईडी 3 है उसके नेम में GHJ। तो इस तरह से हम लोग इनपुट फील्ड हैंडल कर ले रहे हैं सारे फील्ड का। अब हम लोग दोस्तों रिमूव पे चलते हैं। तो रिमूव बटन का हम लोग फंक्शन बनाते हैं, तो कॉन्स्ट रिमूव बटन। इसमें क्या करना होगा दोस्तों हम लोग को, कि सिंपल जो लास्ट वाला हम लोग के एरे में जो ऑब्जेक्ट ऐड हुआ उसको हम लोग को रिमूव कर देना है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे न्यू एरे, और हम लोग क्या करेंगे इनपुट डॉट स्लाइस और 0 to -1
इस तरह से क्या ये फंक्शन क्या करेगा, स्लाइस की जो लास्ट वाला इंडेक्स होगा उसको छोड़ देगा और एक रिटर्न करा देगा न्यू एरे जिसमें कि वो लास्ट इंडेक्स वाला ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें सेट इनपुट में हम लोग इनपुट का वैल्यू सेम ऑब्जेक्ट जो हम लोग बनाए सेम एरे वो हम लोग को डाल देना है। अब अगर हम लोग सेव करें, सेव करने के बाद इसमें रिमूव बटन को कॉपी करें यहाँ से, तब ऑन क्लिक यहाँ लगाए, ऑन क्लिक और इसमें भेज दे ये फंक्शन। अब अगर मैं चलूँ अपने यूआई पे, अब अगर मैं रिमूव करूँ तो देखिए ये लास्ट वाला जो एडेड था वो रिमूव कर दिया और देखिए ये हमारे पास एरे का लेंथ में 3 ऑब्जेक्ट है, जो हम लोगों ने वहाँ ऐड किया था वो अब हट चुका है। ओके, तो इस तरह से हम लोग रिमूव भी कर देंगे, रिमूव कर देंगे। रिमूव पूरा रिमूव करने के बाद अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा एक फील्ड ऐड हो जा रहा है। इस तरह से दोस्तों हम लोग ये हैंडल करेंगे। और सबमिट बटन, अगर आपको फ्यूचर में इसमें कुछ एपीआई हैंडल करना हो एपीआई कॉन्फ़िगरेशन से, तो ये आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सबमिट बटन पे फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों ये चीज़ आज हम लोगों ने सीखा। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर ले, मेरे वीडियोज़ को शेयर कर दें अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में, और मेरे वीडियोस को लाइक भी कर। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को कोई एक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू दोस्तों, चलता हूँ, बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर, नमस्ते।